सुंदर वन के जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानू उसे अपने साथ खाने की तलाश में नहीं ले जाती थी। गुड़िया, मैं दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगी, तुम घबराना मत बेटा। रानू चिड़िया दाने की तलाश में निकल जाती है। रानू कई जगहों पर जाती है, लेकिन उसे कहीं भी खाने की कोई भी चीज नहीं मिलती है। मीनू चिड़िया भी अपने खाने की तलाश में भटक रही थी। तभी उसकी नजर रानू चिड़िया पर पड़ती है। अरे रानू बहन, तुम यहाँ? तुम्हारी तो एक छोटी सी बेटी है ना, तुम उसे अकेले छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताओ मीनू बहन, मैं दाने की तलाश में भटक रही हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरी बेटी भी भूखी होगी, अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे रानू बहन, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, हमारे जंगल में सभी अनाज दाने खत्म हो गए हैं। जंगल के बहुत से पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए। लेकिन मैंने सुना है हमारे जंगल में एक सेब का पेड़ है, उसमें बहुत सारे सेब लगे हुए हैं। मैं उसी पेड़ की तलाश में निकली हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ खोजो। रानू और मीनू चिड़िया दोनों मिलकर सेब के पेड़ को खोजने लगती हैं। तभी रानू की नजर उस सेब के पेड़ पर पड़ती है। मीनू बहन, वो देखो सेब का पेड़ जिसकी हमें तलाश थी, वो हमें मिल गया। रानू और मीनू उसी पेड़ के पास जाती हैं और ढेर सारे सेब खाते हैं। रानू, ये सेब तो बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा ही आ गया। हाँ मीनू बहन, आपने सही कहा, चलिए हम कुछ सेब घर भी ले जाते हैं, हमारे बच्चे भी भूखे होंगे। दोनों कुछ सेब लेकर अपने घर को निकल जाती हैं। रास्ते में रानू को सुंदरी कभी मिलती है। अरे रानू, तुझे ये सेब कहाँ से मिला? जंगल में तो सभी खाने की चीज खत्म हो गई है, और तुम्हारे पास ये सेब कहाँ से आया? सुंदरी बहन, हमारे जंगल में ही एक सेब का पेड़ है, उसमें ढेर सारे लाल लाल सेब लगे हुए हैं। रानू सुंदरी को जगह बताती है। सुंदरी तुरंत ही सेब लेने चली जाती है। अरे बाप रे बाप, इस पेड़ में तो ढेर सारे सेब लगे हुए हैं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। सुंदरी कभी जल्दी से कुछ सेब खा लेती है और कुछ सेब अपने साथ ले आती है। अरे सुंदरी, तू ये सेब कहाँ से लेकर आ रही है? ला मुझे दे, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ कालू, खाओ ना, तुम्हारे लिए ही तो लेकर आई हूँ ना। कालू कौवा सेब खा लेता है। वाह, क्या सेब है, खाकर तो मजा ही आ गया। सुंदरी, ये सेब कहाँ से मिला तुम्हें? कालू, वो छोटी चिड़िया रानू है ना, उसी ने मुझे इस सेब के बारे में बताया। जंगल में एक सेब का पेड़ है, उसमें ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। सुंदरी, तुम तो जानती हो ना, हमारे जंगल में खाने का हड़ताल हुआ पड़ा है। बहुत से पक्षी जंगल छोड़कर भाग गए, तो वही कई पक्षी भूख से मर गए। जंगल में सिर्फ एक ही पेड़ है, और वो चिड़िया बहुत दानीवंती है, वो बाकी पक्षियों को भी इस पेड़ के बारे में बता देगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कालू जी? आपके पास कुछ आइडिया है तो बताइए ना। सुंदरी, हम सभी सेब को तोड़कर अपने घोंसले में ला लेते हैं, हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। अगले दिन सुंदरी और कालू उसी पेड़ के पास जाते हैं और ढेर सारे सेब तोड़ लेते हैं। तभी रानू चिड़िया वहाँ आती है। ये क्या सुंदरी बहन, आप दोनों ने तो सारे सेब तोड़ लिए, अब बाकी पक्षी क्या खाएंगे? मुझे और मेरी बेटी को भी जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ सेब दे दीजिए। अरे छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से, मैंने सभी पक्षियों का ठेका ले रखा है क्या? वो मरे या जिए मुझे क्या मतलब है, चल हट मेरे रास्ते से। नहीं सुंदरी बहन, मैं आपको ये सारे सेब लेकर नहीं जाने दूंगी,
आप बहुत बुरी हैं। मैंने आपकी मदद की और आपने क्या किया? तो ऐसे नहीं मानेगी। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। सुंदरी पास में पड़ी डंडा लेती है और रानू को खूब मारती है। दोबारा मेरे काम में दखल ना देना, वरना जान से मार दूंगी। इतना कहकर कालू और सुंदरी सेब लेकर अपने घोंसले में चले जाते हैं। हे भगवान, आपने मुझे छोटी चिड़िया क्यों बनाया? मैं कौओं का सामना भी नहीं कर सकती हूँ। अब जंगल के बचे हुए पक्षी क्या खाएंगे? मेरी बेटी भी भूख से तड़प रही होगी। रानू की आवाज सुनकर एक परी आती है। रानू, तुम रो क्यों रही है? क्या परेशानी है? परी जी, जंगल में एक भी खाने की चीज नहीं बची है। भूख के कारण कई पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले गए और कई पक्षियों ने अपना प्राण त्याग दिया। बहुत मुश्किल से हमें एक सेब का पेड़ मिला था, लेकिन उन बदमाश कौओं ने सारे सेब तोड़ लिए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा जंगल के बचे हुए पक्षी क्या खाएंगे। मेरी बेटी मेरा इंतजार भी कर रही होगी। रानू, तुम सबके बारे में सोचती हो, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे प्रसन्न हुई। ये लो सेब के कुछ जादुई बीज। इसे जमीन में लगाते ही एक बड़ा सा सेब का पेड़ निकल जाएगा और उसमें ढेर सारे सेब भी लग जाएंगे। रानू खुशी खुशी सेब का बीज लेकर घर आती है और अपने छोटे से खेत में बीज को बो देती है। बीज लगाते ही बड़ा सा सेब का पेड़ प्रकट हो जाता है और उसमें ढेर सारे लाल लाल सेब भी लगे हुए थे। रानू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। गुड़िया अपनी माँ रानू से पूछती है, ये बीज आपको कहाँ से मिला माँ? ऐसा चमत्कार तो मैंने कभी नहीं देखा था। गुड़िया बेटा, आज कौओं ने मेरे साथ बहुत धोखा किया। उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं रो रही थी। मेरी आवाज सुनकर एक परी आई और उसने मुझे ये बीज दिया। अब मैं सभी पक्षियों की मदद कर पाऊंगी, सबका पेट भर पाऊंगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। अब किसी भी पक्षी को कोई परेशानी नहीं होगी। रानू चिड़िया सेब तोड़कर हरी तोती के घर, मीनू चिड़िया के घर सेब दे देती है। कालू कौवा और सुंदरी कवि के सेब सड़ चुके थे, इसलिए दोनों भूख से तड़प रहे थे। कालू जी, हमारे सारे सेब तो सड़ गए। अब हम क्या खाएंगे? ये चिड़िया कहाँ से खाना ला रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने बाकी पक्षियों को सेब दिया है। चलो हम देखते हैं आखिर बात क्या है। कालू कौवा और सुंदरी कवि रानू के घर जाती हैं और उसके खेत में लगे हुए के पेड़ को देख लेती है। कालू जी, ये कैसा चमत्कार है? रानू चिड़िया के खेत में इतने बड़ा सेब का पेड़ और उसमें ढेर सारे लाल लाल सेब भी लगे हुए हैं। आखिर क्या बात है? रात हो जाती है। कालू कौवा और सुंदरी कवि रानू के खेत में आते हैं। वो जैसे ही सेब को तोड़ते हैं, दोनों पर डंडे बरसने लगते हैं। आए बचाओ, कोई बचाओ मुझे। कौन है जो मार रहा है? प्लीज बचाओ मुझे। कौवों की बात सुनकर रानू चिड़िया आ जाती है। अच्छा, तुम दोनों अब मेरे सेब के पीछे भी पड़ गए। तुम्हें तो सजा मिल ही गई। भागो यहाँ से, वरना बहुत पिटोगे। सुंदरी कवि और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। टूनी चिड़िया ऐसे ही सारी पक्षियों की मदद करती।